गया है यार, और मेरे टारगेट्स अभी तक पूरे नहीं हुए, और अगर नहीं हुए तो क्या मुझे जॉब से निकाल देंगे, और अगर जॉब से निकाल दिया तो मुझे कोई जॉब भी नहीं मिलेगी। क्या हो गया, इतनी परेशान क्यों है? यार मेरे बॉस ने मुझे इतने टारगेट्स दे दिए और मैं पूरा नहीं कर पाई तो मुझे जॉब से निकाल देंगे क्या? इतना नहीं सोचते हैं, टेक अ चिल पिल। इतना ओवर थिंकिंग नहीं करते हैं। आर यू श्योर? आई एम वेरी श्योर, इतना ओवर थिंकिंग मत करो, एवरीथिंग विल बी नॉर्मल। थैंक यू प्राची। वेलकम। देखा आपने मैं कैसे ओवरथिंक कर रही थी, और यही ओवरथिंकिंग हम यंगस्टर्स की लाइफ में काफी कॉमन प्रॉब्लम बन चुका है, जिसकी वजह से हमारा माइंड काफी ज्यादा डल होता जा रहा है। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ब्रेन बज एपिसोड 1 में आज हम बात करेंगे व्हाई डू वी ओवरथिंक, जिसके लिए वी हैव डॉक्टर किरण गुप्ता, हु इज द चीफ ऑफ न्यूरोलॉजी एंड प्रिंसिपल डायरेक्टर एट फॉर। वेलकम टू द शो। थैंक यू। सर, मैंने सुना है कि ओवरथिंकिंग करने से वेट लूज होता है। अगर ऐसा कुछ होगा तो अभी तक मेरे 6 पैक एब्स होने चाहिए थे। सो ओवर थिंकिंग करने से हमारी कैलोरीज तो बर्न नहीं होती, बट कभी कभी ओवर थिंक करने से हमारी एपेटाइट खराब हो सकती है और वी कैन हैव अ हार्मोनल इम्बैलेंस. So sometimes stress and anxiety can cause weight loss, but that's a bad weight loss because it leads to significant problems of eating, nutritional disorders, और ब्रेन के अंदर सिक्स पैक्स ऐप तो नहीं बनते पर ब्रेन के अंदर बहुत सारे नॉट्स बन जाते हैं जो लाइफ को बहुत कॉम्प्लिकेट कर देते हैं. तो मतलब आपके कहने के अकॉर्डिंग कि ओवरथिंकिंग करने से वेट लूज नहीं होता है, ये एक मिथ है, बट कभी-कभी हार्मोनल प्रॉब्लम की वजह से. जी, सर, हम ओवरथिंक करते क्यों हैं? हम ओवरथिंक इसलिए करते हैं क्योंकि कभी कभी हमारा ब्रेन एक डिफॉल्ट नेटवर्क पे चले जाता है और हमारे ब्रेन के अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं जैसे डोपामीन और सेरोटोनिन का एक इम्बैलेंस हो जाता है. नॉर्मली हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स हमारी थॉट को ड्राइव करता है और वो एक्सेस इंपल्सेस को इनहिबिट कर देता है, रोक देता है. और जब एंजाइटी या स्ट्रेस हमारे ब्रेन का ड्राइवर बन जाती है तो वो ब्रेन को एंडलेस पॉसिबिलिटीज और बैड आउटकम्स के मेज में घुसा देती है. तो हम एक बैड आउटकम से नेगेटिव थिंकिंग, फिर दूसरा बैड आउटकम, उसका एक डाउनवर्ड स्पाइरल बन जाता है जो हमारे ब्रेन को ओवर थिंकिंग में ट्रैप कर देता है. ये तो काफी मेजर इशू है, क्योंकि मुझे तो लगा था कि ओवरथिंकिंग करने से माइंड बहुत शार्प होता है, उतना ही माइंड मेरा डल होता जा रहा है. इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, एक्सरसाइज करने से मसल्स बनते हैं, बट अगर हम इंटेलेक्चुअली स्टिमुलेटिंग एक्टिविटीज करें जैसे क्रॉसवर्ड पजल तो ब्रेन शार्प हो सकता है. पर रैंडम ओवरथिंकिंग करने से हमारे ब्रेन की जो वर्किंग मेमोरी होती है, जो कैपेसिटी होती है, वो सब एग्जॉस्ट हो जाती है और हमारे ब्रेन का रिजर्व कम हो जाता है. उसकी वजह से हमें इनअटेंशन, लैक ऑफ मेमोरी, लैक ऑफ फोकस, इरिटेबिलिटी, हाइपर रिएक्टिविटी, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं जो हमारे रिलेशनशिप को और हमारी वर्क लाइफ को डिस्टर्ब कर सकती हैं. तो क्या प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जो हम ले सकते हैं? देखिए, ओवरथिंकिंग सबसे पहले एक्सेप्ट करना है कि मैं ओवरथिंक कर रहा हूं और मैं इसे एड्रेस करना चाहता हूं. फिर हम जर्नलिंग कर सकते हैं, चीजों की एक लिस्ट बना सकते हैं जो हमें करनी है. दूसरा, अपने थॉट को रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं और वर्क या परफॉर्मेंस पे फोकस कर सकते हैं rather than outcomes. We can control our performance and not the outcome. दूसरा, हमें चाहिए कि हम अपने आप को कुछ हैप्पी चीजों में डिस्ट्रैक्ट करें, कोई हॉबी बनाएं, कोई नॉन फोन या नॉन सोशल मीडिया एक्टिविटी में दिमाग लगाएं जो हमारी सोशलाइजेशन और लर्निंग को बढ़ाए, जिससे हमारा ब्रेन पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ जाए और नेगेटिव ओवर थिंकिंग से बच जाए. थैंक यू सर, थैंक यू फॉर टेकिंग आउट योर क्रूशियल टाइम फॉर अस, एंड आई होप आप लोगों की क्वेरीज ओवरथिंकिंग के ऊपर सॉल्व हुई हो. सर, एक क्वेश्चन आंसर राउंड करेंगे. हमारे एक सब्सक्राइबर ने आपसे एक क्वेश्चन पूछा है. ही इज इन 12th क्लास एंड वो कहता है कि उसने 12th क्लास क्रॉस करके कॉलेज में एडमिशन लिया है अभी, बट अब उसको लॉन्ग आंसर्स याद करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, जिसकी वजह से उसका ब्रेन रिटेंशन बहुत डिक्रीज हो रहा है. सो हाउ ही कैन इंप्रूव अपना फोकस एंड गुड ब्रेन पावर के लिए क्या? देखिए, ये बहुत जरूरी है. अगर हमें किसी चीज को याद रखना है तो हम उसे पूरा अटेंशन दें. उस वक्त पे दूसरी चीजों के बारे में बीच बीच में ना सोचें और माइंड को डिस्ट्रैक्ट ना हो.
फिर शॉर्ट बर्स्ट में पढ़ें, जिसे हम पोमोडोरो टेक्निक बोलते हैं। एक आंसर की पहली पूरी इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करें अपने दिमाग में, देखें कितनी रिटेन हुई है, फिर 2 मिनट का ब्रेक लें, छोटा ब्रेक लें, उसमें उस आंसर को ऑर्गेनाइज और रिहर्स करें और उस इंफॉर्मेशन को अपने ब्रेन में एक्टिवली स्टोर करें एक नाम देकर। उसके साथ साथ कोई स्टोरी का एसोसिएशन बनाएं या कोई नेमोनिक बनाएं जो आपको सारे पॉइंट्स याद रखने में हेल्प करें। स्ट्रेस कम करें, फोकस बढ़ाएं और अपने डाइट पे ध्यान दें, जिसमें ब्रेन बूस्टिंग फूड जैसे बेरीज, नट्स, मिल्क का इस्तेमाल करें और रेगुलरली एक्सरसाइज करें। थैंक यू। आई होप आपकी क्वेरी सॉल्व हो गई हो एंड थैंक यू सो मच सर, आपने अपना बहुत इंपॉर्टेंट टाइम हमें दिया एंड थैंक यू सब्सक्राइबर्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। फॉर फर्दर ब्रेन बूस्टिंग टिप्स प्लीज सब्सक्राइब टू न्यूरो टॉक।